हाँ भाई। अरे हाँ, अभी आई है वो। हाँ, मैं पूछता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अरे आ जाऊँगा, कोई बात नहीं है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। इट्स ओके। हाँ, बात करनी है? अच्छा, वो थोड़ा काम से मतलब काम में ही बिज़ी है, मैं बोलता हूँ उन्हें, करता हूँ तेरे को थोड़े टाइम से कॉल, ठीक है? हाँ, अरे मम्मी भी है ना तो इस वज़ह से। ठीक है। जल्दी बात कर लीजिए कि पूरे दिन रात पूरी रात बात करनी है आपको। भाई मैं लगाता हूँ तेरे को, ठीक है? हुँ। हाँ, मैं पूछता हूँ, डन है मेरा। मेरा तो डन है, उसको पूछता हूँ। अरे मतलब तेरी भाभी को ही ऑफ कोर्स। उनकी बातें खत्म ही नहीं होती। अरे हो गई भाई खत्म, रख दिया हो उसने गई। फ़ोन। थैंक हाँ, गॉड। क्या? बात तो आप लोग ऐसे करते थे, कब के बिछड़े हो आप लोग, है ना? कब के पिछड़े हो? आप आए तब नॉर्मल बात करी है मैंने, नहीं तो फिर कह सकते थे कि कब के बिछड़े वाले टाइप बात कर रहे थे अब तक। तो क्या तो बोला भैया ने? आपसे बात करनी थी उसे। किस खुशी में? अरे इसीलिए तो मैंने बोला ना कि मम्मी है आपके साथ, इस वज़ह से मैं बात नहीं करवा रहा। सुना नहीं आपने? तो आपको लगता है क्या मैं बात मुझसे कर रहा बात था मैं? करती? यहीं से आपने ऐसे-ऐसे इशारे जो कर दिए थे, मेरे को ऐसे नहीं के इशारे समझ में नहीं आते क्या आपके? आँखें घूम गई थी, हें ऐसे सांड की तरह। तो मैंने बोल दिया कि मम्मी है उसके साथ इस वज़ह से। आगे तो क्या? वैसे सांड उसकी वैसे बीवी को बात मेल करनी थी। होता है। हाँ, उसकी बीवी को बात करनी थी आपसे, उसको नहीं। प्लीज प्लीज उसकी उनकी बीवी से तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। बस आप कर हो लो, गया, आप करने दो। मत बोलो, रहने दो। मत बोलो, मुँह मत खोलो अपना, ठीक है? पता है मुझे कि तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया कि तुम्हारे साथ मम्मी है तो बात नहीं कर सकती, ठीक है? चलो, मुझे भी इतना समझता है। आपकी समझदारी का लेवल बढ़ तो रहा है एटलीस्ट मेरे साथ रह के। हाँ, मैं तो वैसे बेवकूफ़ पैदा हुआ था ना बचपन से, सही है, पता है मुझे। एनीवे छोड़ो, मुझे ना दिमाग नहीं खराब इतना करना अच्छा अपना, समझते सॉरी। हो ना आप खुद को, बहुत अच्छी बात है। देखो, मेरे को कुछ पूछना है, वो जो कह रहा था वो चीज़। हाँ, सुन लिया था मैंने। कहाँ जाने के प्लान हो रहे हैं? क क कहीं नहीं, मतलब अ, बहुत दिन से मिले नहीं हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं। तो सारे फ्रेंड्स और उनकी वाइफ्स वगैरह और कुछ लड़कियां हैं कॉलेज वगैरह की, तो वो भी अपने हस्बैंड्स को लेके सोच रहे हैं सब लोग कि आज शाम को कहीं पार्टी में मिलते हैं। तो मतलब प्लान तो ग्रुप में बहुत दिनों से बन रहा था, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया उस प्लान में, क्योंकि मुझे मेरी बीवी के बारे में पता है कि उसको नहीं पसंद, तो मैं क्यों बोलूँ कुछ, तो इस वजह से मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। आज मुझे सीधा कॉल आ गया कि प्लान कंफर्म हो चुका है, तो तू और भाभी आ जाना। तो आज जब में जाना है, ठीक है? आपने उनको हाँ बोल दिया? हाँ, मैंने बोला कि मेरा तो डन है, भाभी को भी मैं लेके आ जाऊँगा, देखता हूँ घर की मुझसे कंडीशन। पूछा आपने? इसलिए तो अभी पूछ रहा हूँ ना, उसको भी बोला ना पूछ के बताता हूँ, अगर सब सही है तो चल जाएँगे मतलब। और मैं मना करूँ तो? हुँ, आप चल लेंगे ना, मतलब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं? दोस्तों के साथ बहुत दिन हो गए, मिले भी नहीं हैं, सब लोग अच्छे खासे हैं, मस्त से आएँगे, सबकी वाइफ्स होंगी, आपका भी मन लग जाएगा। कितने दिन हो गए आप घर पे हो? अभी हाँ, पिछले हफ्ते गए थे हम आपके फ्रेंड्स के साथ, बट अब यहाँ ये लोग बुला रहे तो अच्छा है ना, चले जाते हैं। मुझे नहीं जाना। हाँ? मुझे नहीं जाना। देखो जाना, हम ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि कितने प्यार से बुला रहे हैं वो। हुँ? तो तो क्या करूँ, मैं प्यार से बुला रहे थे। तो हमें जाना चाहिए ना। इट्स गुड थिंग कि बहुत दिनों बाद मेरा भी मिलना हो जाएगा मेरे दोस्तों से। उनकी वाइफ्स वगैरह आ रही है, आप भी थोड़ा एन्जॉय कर ही लोगी ना मतलब। क्या बोला? मैं उनकी वाइफ के साथ एंजॉय करूँगी। ऑफ कोर्स कितनी हँसी मज़ाक चलती है। लास्ट टाइम याद नहीं, पिछले 6-7 महीने पहले भी ऐसी कोई पार्टी हुई थी हमारी। बर्थडे पे किसी को भी बुलाया था तो हम गए थे। कितना ज़्यादा एन्जॉय हाँ, किया था आपने। बहुत एंजॉय किया था मैंने। बेहद घर आके एंजॉय। मेरे कान भी खा लिए थे उसके बाद। इतना एंजॉय आप भी कर लिया करो उनकी वाइफ के साथ जितना मुझे करवाया था आपने उस दिन। चलो भाभी हैं मेरी, कुछ भी बकवास। मुझे पता है हाँ। कि आपको आप मेरे तो फ्रेंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट है ही साले आपके गठिया, है ना? आपको और आपकी फ्रेंड्स के साथ तो बन जाती हैं आपकी, लेकिन मुझे उनकी वाइफ्स के साथ जो आप छोड़ देते हो ना, मुझे उनकी छोड़ सासू देते हो क्या? माँ साथ में की तो और घूमते हैं हम, बैठते तो हैं ना साथ में सब लोग। छोड़ देते हो क्या होता? आप मेरे बगल में ही तो बैठे होते हो ना। हमारी बातें चल रही होती हैं। अगर आपको उनकी बातें नहीं सुननी, हमारी बातों पे फ़ोकस किया करो।
तो मेरा ना देखो मेरा मूड अच्छा है। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है। इसलिए मैं जितना हो सके उतना शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। नहीं तो फिर रोज़ की तरह लड़ाई हो जाएगी, क्या मतलब है ना? व्हाट डू मीन बाय दैट? मैं लड़ना नहीं चाहता मतलब मैं लड़ती हूँ आपसे? मैंने ऐसा कब बोला कि आप लड़ती हो? मतलब मैं इस बात पे बहस नहीं करना चाहता इस बात में। मैं आपने बहस बोल दिया आपको करती नहीं हूँ। आना है, आपने बोल दिया ना आपको नहीं आना है, मैं शाम में अकेला चला जाऊँगा। बोल दूँगा कि आपको मायके वाले आ गए, तो उनको घर पे रुकना है। मतलब आपको जानबूझ के क्या आपके घर वाले आ गए उधर के, तो आपको घर पे रुकना पड़ गया। ऐसे बहाना मार दूँगा जाके। ठीक है? खुश? आप भी नहीं जाओगे। हाँ? आप भी नहीं जाओगे जान, क्योंकि मुझे पता है आप 1 घंटे का बोल के जाओगे और सुबह लौट कर आओगे। सुबह? हम्म। ऐसा कब हुआ हम सुबह लौट कर आए थे? हुआ था ना स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ से बाहर गाँव गए थे। ये गाँव में ही मिलना है, मतलब शहर के शहर में ही। हम तब यहाँ से 50-60 किलो 100-200 किलोमीटर दूर गए थे पार्टी करने के लिए, मुझे याद भी है? बहस नहीं करनी, मैंने बोल दिया एक बार आप नहीं जाओगे तो इसीलिए मतलब सुबह हो नहीं गई थी जाओगे। आते-आते। जाने में 3-4 घंटे 2-4 घंटे लग गए थे, आने में 2-4 घंटे लग गए थे। बीच से 6-7 घंटे से ही एन्जॉय हुआ था। इस वज़ह से पूरी रात बीत गई थी। मुझे आपके एंजॉय का मतलब पता है, ठीक है? बताओ मत ज़्यादा। बेटर है ना मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, है ना? यही मेरी बेटर। ज़िंदगी में सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं हम्म। कुछ बोलूँ ही नहीं, क्योंकि मेरा मेरा मुँह खुलना तो गलत ही हो जाता है ना हमेशा अक्सर। क्योंकि मैं मुँह खोलता हूँ तो गटर जैसी बदबू आती है। आपको, मेरे घरवालों को, है ना? ऐसा इसीलिए किसने कहा? शांति से अपने कर्म करो, पैसा कमा के लाओ, अपने घर में सबको दो, सबकी खुशियों के बारे में सोचो और अपनी खुशियाँ कहीं मत समझ रहे हो ना? आपने प्रॉमिस किया था आप इस लैंग्वेज में कभी नहीं बोलोगे। मैं कोई लाइन में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं कुछ। मैंने रोक ली ना गाली बीच में ही। आई क्या? बात तो वैसी ही है ना? ये इसी कारण से नहीं जानी देती मैं आपको अपने दोस्तों के साथ में। आपके साथ रहते हो उनकी तरह बोली बोलने लग जाते हो। संगत का असर होता है, सुना होगा ना, जैसे संगत में रहते हैं वैसे इंसान बन जाता है, इसलिए नहीं जाने देती मैं दुनिया आपको। में सबसे गलत संगत मेरी ही तो थी। सबसे मैंने गलत संगत, सारे राक्षस पड़ा रखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में। मैंने ऐसा नहीं सारे कहा। नहीं, सच है मेरी जान। आपको घरवालों को भी यही लगता है? मेरे जैसे दोस्त इस दुनिया में किसी के होने ही नहीं चाहिए। दुश्मन बेटर है मेरे दोस्तों से, है ना? तो अच्छे दोस्त बनाइए ना, जिनकी संगत में आप अच्छे रहो। ऐसे दोस्त बनाने क्यों है जो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, आपको बिगाड़ देते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इस वजह से उनकी बीवी उनसे ठीक है, परेशान नहीं रहती जा है। रहा आप हूँ, नहीं आप जा भी रहा हूँ, चाहते हो नहीं कि मुझे आपकी नहीं बीवी सुनना है, परेशान रहे। प्लीज़ शांत हो जाओ। प्लीज़ हो गया, रहने दो। नहीं बोल दिया ना आपने जाने को, मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप। एक काम करता हूँ ग्रुप ही लेफ्ट कर दो, 1 सेकंड को क्या रुको, कर रहे 1 हो? सेकंड नहीं शांत बैठो ना, मेरा फ़ोन छोड़ो। थैंक यू। क्या कर रहे हो? शांत बैठो, मेरी कसम चुप बैठो। कहाँ गया ग्रुप हाँ, ये रहा। यार, हुँ, मेरा लेफ्ट। पति कभी कभी बच्चों की हरकतें करता है। कौन से बच्चों की हरकतें? लेफ्ट कर दिया मैंने। उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, उनकी वज़ह से नहीं किया। अब वो ग्रुप बना क्यों था? क्योंकि लोग आए, मिले, बातचीत करे, है ना? तो अब तो साल में 1-2 बार उस ग्रुप पे कोई मैसेज डाल देता है गलती से, मिलने-मिलने का। तो मेरी क्या गलती है? उन्होंने प्लान बनाया, नहीं जाना है तो मैं कभी जा ही नहीं पाता हूँ। आप हमेशा मना कर देते हो तो बेटर है ना कि डिलीट मार दूँ। याद है लास्ट टाइम ट्रिप पे गया था दोस्तों के साथ, 5 दिन बाद घर पे आया था। आपको बता के ही नहीं आता, ऐसा नहीं कि बता के नहीं, आप भी खुश थे कि मैं चलो दर्शन-वर्शन करने जा रहा हूँ, अच्छे भगवान की जगह जा रहा हूँ। सब हुआ था लेकिन आने के बाद कितने ताने मारे थे मेरे को। तो वो भी तो ग्रुप क्योंकि मैंने छोड़ दिया था ना इसी क्योंकि वज़ह से। आपके दोस्तों ने आपको ठीक से खाना पीना नहीं खिलाया था। वो बाहरी उल्टी चीजें खा ली थी आपने, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे कहीं घूम फिर के आने के बाद ना सबको कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तबीयत खराब हो जाती है या तो अच्छा नहीं लगता है, तो मन छोड़ो यार आपको। जब मैं आपके साथ जाती तब क्यों नहीं होती, या घर वालों के साथ जाते हैं हम लोग तब क्यों नहीं होती, दोस्तों के साथ ही क्यों होती? हमेशा होती है तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। सर्दी खांसी होना कॉमन होता है, समझ रही हो? ऐसे कहीं घूम के आने से। आपका पेट और भी हम खराब हो हमारी गया फैमिली था। के साथ जाते कहाँ हैं? पेट भी जाते खराब हुआ नहीं, था हम आपका। हमारी फैमिली वालों के साथ जाते कब है? जब देखो तब अपने मायके वालों को तो घुसा देते हो बीच में।
हुँ? अब मेरे मायके वाले क्यों आ गए बीच में? तो हमेशा मेरे दोस्त और मेरे घरवाले क्यों आते हैं बीच में? मैंने घर वालों को तो नाम भी नहीं दिया है। छोड़ो यार, अभी नहीं ले रहे आपको हो, पहले तो बहुत बार लिया है। आपको क्या हो गया है? लड़ना है आपको मुझसे सच्ची में? सच्ची में लड़ना चाहते हो क्या? तो क्या चल रहा है हम दोनों के बीच अभी? लड़ाई नहीं चल रही है तो? मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बचाना घंटा चाहती हूँ। बचा। नहीं, मैं आज शाम उनके साथ जाऊँगा तो वो मेरा मर्डर कर देंगे ना। सही है। नहीं, आजकल जैसे माहौल चल रहा है ऐसा हो भी सकता है। दुनिया से चलते बचपन में दुनिया की सारी चीज़ों की वजह से घर वालों ने कहीं जाने फिरने नहीं दिया। फिर सोचा कि शादी हो जाएगी तो अपन अपने आज़ादी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। गलत आपको नहीं सोचती पता मेरी? नहीं उनकी गलत बीवियां। सोचती। चुप बैठो। आप चिल्ला रहे हो मुझ पे? गलत सोचती मेरी एक्चुअली। सॉरी चिल्लाने के लिए। कोई आज़ादी नहीं मिलती बल्कि और ज़्यादा गहरा जाता है ज़िंदगी में। मैंने कोई आज़ादी नहीं छीनी आपकी, बस आपको गलत लोगों के साथ रहने से बचाना चाहती हूँ। कौन से गलत काम करता है वो? हाँ, उनकी बीवियाँ आपके हिसाब से आपके सामने उनकी सास बहू की बातें करती हैं, ठीक है। आप अच्छी बहू हो, आप अपनी सास की बुराई नहीं करते क्योंकि आपकी सास अच्छी है ना। आपको कहीं रोकती टोकती नहीं है, आपके घर वालों को इज्जत देती है, मान बांध देती है। हाँ, हर दिवाली हर फेस्टिवल में कहीं ना कहीं कपड़े भेजती है, कुछ ना कुछ खाने का भेजती है। आप तो खुश हो अपनी सास से। क्यों? क्योंकि वो सारे अपने रिचुअल सारे अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रही है। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए आप तो अपने सास की बुराई नहीं कर पाते। अब वो करते तो आपको पसंद नहीं आता क्योंकि आपके सामने तो आपकी आइडल बहू आपकी आइडल सास है जो कि मेरी माँ है। अब अगर वो सारी चीजें कर रही हैं तो अच्छी बात है। मैं बोर जाती हूँ उनके साथ सब में। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपनी सास की बुराई करते हैं और आप कर नहीं पाते हैं। हम्म? तो कर नहीं पाते कि मतलब मैं बुराई करना चाहती हूँ, ये कहना चाहते हो आप? मुझे क्या बताओ, मम्मी ने कोई गलती करी होगी तो ऑफ कोर्स अपने मायके में जाके तो करी होगी कभी ना कभी। पता हाँ, है मतलब आप शादी ये ब्याह ना। सोचते हो कि मैं चुगलखोर बहू हूँ? मैंने ऐसा कब बोला? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, ना ही मैंने ऐसा सोचा। आपने अभी इनडायरेक्टली मुझे मैंने चुगलखोर ऐसा बहू नहीं बोला। बोला। मैंने बोला मुझे क्या पता कि ऐसा करती होगी तो। आपको नहीं पता मतलब आप मेरे साथ नहीं रहते? देखो, मेरे को पता है कि शादी के कुछ वक्त बाद तक ही हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। उसके बाद यही सब हुआ है मेरे साथ। सो मेरे को आदत हो गई है। बस आज सोचा कि मुंह खोल लूं थोड़ा तो बेटर होगा, नहीं तो जिंदगी भर दब के तो रहना ही है मरने तक। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो सारी चीजें आप ही के साथ हुई है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ? हम्म? हाँ, आप शादी के बाद बोलोगे मेरी कि फ्रीडम नहीं खत्म हुई है? मेरे को तो घर छोड़ के आना पड़ा, मैं आपको यहाँ पे साड़ी पहननी पड़ती है। मना तो नहीं करते घर वाले तुम्हें साड़ी पहनने से या ड्रेस पहनने से। जीन्स भी पहनना अलाउड है, पहन सकती हो। सब चीज़ें हैं आपके पास। बाहर जाना है, स्कूटी है आपके पास, पापा की स्कूटी यूज़ कर सकते हो। पापा ने बोल रखा है बेटी आपको कहीं भी जाना हो ना तो स्कूटी लेके जाना, मत सोचना कुछ। अब पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए भी टेंशन मत लगना, मैं टंकी फुल रखूँगा आज से। जिस दिन से शादी हुई है टंकी फुल रहती है गाड़ी की। क्यों? क्योंकि कभी आपको ले जानी पड़ी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी प्यारी बहू को। और आप पर तो जैसे कोड़े बरसते हैं ना रोज। नहीं, आपको आपको आप बताओ ना कौन सी फ्रीडम चाहिए आपकी? अच्छा, वही तो मैंने बोला कि आपकी फ्रीडम छीन ली है, मेरी तो कोई फ्रीडम छीनी नहीं है, मैं तो आराम कौन से सी रह रही हूँ, है कौन ना? सी कौन सी कौन सी चाहिए? जब चाहे मायके जा सकते हो, जब चाहे मायके से आ सकते हो, हैं? जब जो जिस तरह अपने बिहेव घर करना है में वैसे मैं रह सकते हो, 12 जो बजे खाना है। उठती थी। पता है, अपने घर में मैं 12 बजे उठती थी, यहाँ मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। अपने घर में जब मैं जब मुझसे चाहे तब खा सकती थी, लेकिन जब यहाँ मुझे अब सबके खाने के बाद खाना पड़ता है। जब आपकी मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उसके पहले तक मैं भी ऐसे ही सोता था, पता है? मैं भी ऐसे ही करता था। अब भी ऐसे करते हो? खाना है, नहीं अब भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ, जॉब तो होती ही नहीं है मेरी, रोज़ सुबह उठ के जाना ही नहीं होता है। हुँ? संडे का इंतज़ार करना पड़ता है कि फैमिली टाइम बिताऊँ, लेकिन नहीं। देखो, यहाँ देखो पे कोई तुम्हें ना होगी कंपटीशन नहीं चल प्रॉब्लम्स, रहा है। होगी आपको प्रॉब्लम्स मेरे खानदान से, मेरे घर वालों से, मुझसे सबसे ज़्यादा तो, आप क्योंकि मेरे घर वाले तो बेस्ट हैं। मैं ही नालायक। अरे मेरे घर वालों की तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ मैं? आप गलत रियलिटी डायरेक्शन तो में जा ये है रहे ना हो। मेरी जान कि सबसे घटिया पति कौन है इस दुनिया का? हाँ? आप मेरी बात मिस्टर को गलत ले मोहित। जा रहे हो। नहीं, सच है।
सबसे घटिया बच्चा कौन है इस घर का? मिस्टर मोहित। सबसे बकवास भाई कौन है? मैं, है ना? आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, कौन सा प्लीज रिश्ता चुप संभाल पाया चुप हो हूँ? जाओ। कौन सा रिश्ता संभाल पाया हूँ मैं? ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति, ना अच्छा भाई। बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा बाप भी नहीं बन पाऊंगा। अब इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? इतनी सी बात तो आज हुई है। ये सब तो सालों से मेरे दिल में भर रहा है, उसका क्या करूं? देखिए, जितनी फ्रीडम आपकी छीनी है ना, उतनी फ्रीडम मेरी भी छीनी है। हम दोनों मेरी ने कोई एक फ्रीडम दूसरे नहीं छीनी है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो कुछ किया है वो अपनी दूसरी खुशी के लिए देखा जाए किया है। तो सच है मेरी जान, फ्रीडम तो छिन गई है यार। दोस्त क्या होते हैं? शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ क्या जाती हैं, होते तो हैं वो दोस्त? चीजें जो हम पहले दोस्त करते क्या वो नहीं होते कर हैं? पाते। दोस्त क्या होते हैं? हाँ, अच्छा दोस्त वो साक्षी है ना, क्या नाम है उसका, सुहानी, और कौन है वो प्यारी लड़की, क्या नाम था तुम्हारी फ्रेंड का, रिद्धि, है ना? फिर वो महीने में क्या नाम था एक बार उसका? मिलती हूँ अरे उनसे मैं रुको एक बस। सेकंड, रुको एक सेकंड, क्या नाम है उनका? स्नेहल, शिखा थी एक, है ना? और उसका पति क्या नाम है उसका, श्रेयस, है ना? ये सारे लोग तो हर हफ्ते घर आ जाते हैं, या तो आप कहीं उनके साथ चले जाते हो। तो आप ही उनको घर बुलाओ ना। महीने में 2 बार तो किटी पार्टी होती है, फिर वो बीसी पार्टी होती है तुम लोग की, जिसमें पैसे वैसे जमा करते हो तुम लोग मिलके। आपको भी नहीं रोका मैंने ऐसे दोस्त, करने से। आप ही दोस्त नहीं कितनी यार। पार्टी किया करो अपने दोस्तों के साथ, मैंने कहा ना किया। इसमें से इसमें से इसमें से कितनी सारी तो ऐसी फ्रेंड्स है आपकी जो ऑलरेडी आप जानते थे, ऑलरेडी शादी से पहले से ही आपके फ्रेंड्स थे। तब तब नहीं दिखता आपको। सबको अपनी जिंदगी बदलनी पड़ती है। बदला है ना मैंने, सब कुछ बदला है। मैंने भी बदला है। खाने पीने से लेके तो हर चीज तक अपनी बदलती। पता है, मैंने भी बदली है। बहस करके मेरी जान कोई मतलब ही नहीं है। बहस आप कर रहे हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पे जिप लगी है मेरे होठों पे। जिप। और ऐसा नहीं है, ठीक है, जब आप मुझसे मना करते हो कि आप मायके नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाती, ठीक है। आप हम्म, बोलते हो मेरी फ्रेंड के साथ घूमने में जाओ तो मैं नहीं जाती। हम्म, ऐसा हम्म, नहीं है कि मैंने आपकी फ्रीडम छीन ली है, ये है वो है। हम्म, अब आपने भी तो मेरी फ्रीडम छीन ली ना, मुझे फ्रेंड के साथ मिलने नहीं जाते तो। मैं कभी कुछ कहती हूँ क्या? आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। हो गया आपका नाटक करके? हो गया? मुंह से बोलोगे कुछ या नहीं? जिप, जिप, मेरी कसम है आपको। जिप। बोलो। नहीं बोलना ना। बाहर में जाओ आप, ठीक है। हर वक्त आपको यही लगता है कि मैं लड़ती है तो आपसे बहस करती हूँ, आपको जो भी कुछ किया मैंने किया आपके साथ में, मैंने आपकी फ्रीडम छीन ली, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, आपकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी ना आपकी ज़िंदगी। नहीं बोलना चाहते हो ना? हाँ, नहीं बोल लो, अब ये भी बोल लो। आपके दोस्तों से आपको मिलने नहीं देती, आपके दोस्तों के साथ घूमने नहीं देती, बाहर जाने नहीं देती, खाना खाने नहीं देती। आपको बहुत डोमिनेटिंग बीवी मिल गई है ना, कंट्रोल करती है जो आपको, आपके घर वालों की बुराई करती है ना। आपको शादी नहीं करनी थी मुझसे, क्यों की शादी मुझसे? सब लोग सही बोलते थे, सब लोग, मेरी फ्रेंड सही बोलते हैं, शादी के बाद ही तो कुछ दिन तक ये सब कुछ अच्छा लगता है, फिर उसके बाद रियलिटी निकल कर आती है। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, मुझे सोना ही नहीं है इस बेड पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ? जहन्नुम में जा रही हूँ। वहां तो मैं रहता हूँ। देखो, इससे पहले कि मेरा पारा चढ़ जाए और मैं आपको कुछ उल्टा सीधा और बोल दूँ और आपसे सहन नहीं हो ना, देखा, दूर रहो मुझसे। मेरी चुप्पी भी आपसे सहन नहीं होती। अब तक की शांति से मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, मैं चुप क्या हो गया, भड़कने लग गई आग की तरह। बोलो बोलो, भगोड़ी बीवी में बोलो। भगोड़ी कब बोला मैंने? नहीं बोलो कि बातों को बीच में छोड़कर भाग जाती हूँ, कंप्लीट भी नहीं करती, ये भी बोलो।
सारी कमी मुझ में ही है ना, बड़े आपके बुजुर्ग सन जो तो। कहते थे ना कि झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो रात की बात कहीं नहीं करना चाहिए, रात में उस बात को रफा दफा करना चाहिए। अगर वो नहीं होती ना तो फिर ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं, जैसे मेरे को हो गया। क्योंकि सच है, मेरे साथ कोई बात करना पसंद क्या करता है? मैं तो सबको तब पसंद आता हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ, है ना, जब मैं पैसे कमा के रह रहा हूँ। लड़का हूँ ना मैं, मेरे को यही आता है। उसके अलावा मुझे आता क्या? बस काम करो, 2 टाइम की रोटी लेके आओ, हमारे लिए गिफ्ट्स लाओ, हमारे लिए सब कुछ करो। क्या करना है मुझे? प्रोवाइड करना है। आई एम मेड फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग, राइट? एंड मैं भी लड़की फीमेल्स आर हूँ ना। मेड फॉर नहीं, मैं भी नर्चरिंग एंड लड़की केयरिंग, हूँ, राइट? तो मुझे भी सब कुछ सुननी है, ये सबकी रोल्स तो बात डिवाइड कर माननी लिए हैं सबने है ना? अपने-अपने, सही है। नहीं, एक्चुअल में आपको ना लगता है जैसे बात मैं मान ही लेता हूँ ना, इसलिए मुझसे कोई कुछ बोलता नहीं है, सेम क्योंकि टू यू। मान जाओ ना फिर मेरी बात। चल लो ना आज के दिन मेरे साथ पार्टी में, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? अब मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसी बीवी को अपनी साथ ले जाके करोगे क्या, जो आपको आपकी फ्रीडम नहीं देती, छीन ली जिसने आपकी फ्रीडम। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। जो करती हो मेरे भले का सोच के करती हो, मैं जो करता हूँ आपके भले का सोच के करता हूँ। हम दोनों एक एक दूसरे के लिए करते हैं, मेरी लेकिन बात सुनिए, ज्यादा हो रहा आज है। के बाद ना, चुप आज करो के बाद यार, जाओ यहाँ आपको से। जो करना तुमको है जाना है करिए। ना, तुमको जाना है ना, ये आपको बकवास मत जाना है करो, ना, जो करना है करो आपको वाली। जाना है ना, जाइए। हाँ, मैं जाने ही वाला हूँ मेरे दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत है मुझसे तुम्हें? पूछने की कोई जरूरत अरे नहीं है। तुम भाड़ में जाओ, आई आप बात जाइए समझ? भाड़ में। तुम जाओ, समझी? मेरे को और आपसे कोई बात नहीं करनी है। मेरे को भी मेरे आपसे को कोई इतना बात नहीं गुस्सा आ रहा करनी। है ना, मन कर रहा है छत से कूद जाऊं, क्योंकि आपके साथ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। प्यार करता हूँ ना, कुछ तकलीफ होती है मुझे पसंद नहीं आता। मैं डायरेक्ट खुद को तकलीफ दूं, हमेशा की तरह। बचपन से अब तक यही तो करता आया हूँ। घर वालों को प्रॉब्लम थी, जिस चीज से छोड़ दिया, चाहे वो मुझे को पसंद क्यों ना हो, नहीं छोड़ दिया। पता है, मेरे घर वाले भी हमेशा यही बोलते थे, जो भी करना है ना अपने पति के साथ करना, बाहर घूमना या जो भी करना है वो सब अपने पति के तो साथ मैं जब करना। ले जाता हूँ लेकिन तो आती क्यों नहीं हो फिर? क्योंकि मुझे नहीं जाना उन लोगों के पास। मैं जब ले जाता हूँ तो आती क्यों नहीं हो? हाँ, बाहर घूमने के लिए कितनी ट्रिप्स निकलती है। मेरे दोस्तों की फैमिलीज में कितने सारे रिलेटिव्स है, उनकी सारी ट्रिप्स निकलती है। सब फोन करते हैं कि चल लो चल लो चल लो। कभी बजट का बहाना पड़ता मारना पड़ता है मुझे। हाँ, ऐसा लगता है सबको कि मैं कितना ही गरीब हूँ, पता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम कभी कोई मेरी बात ही नहीं सुनती। अभी कितना अच्छा टूर निकला था, सब लोग गए थे और मैं कहा था इस कमरे में 4 दीवारी में आपके साथ। और मेरे को थोड़ा बुरा लगा था, तो आपने क्या किया? स्कूटी निकाली, थोड़े अच्छे कपड़े निकाले, बोले चलो पहना, हम बाहर जाएंगे। बस यहीं पास के होटल पे जाके खाना खा के आए। शुक्र हो मनाओ गया। आपको नहीं भेजा मैंने, वरना सबका एटीएम बन जाते हैं, आप सब आप ही से खर्चा करवाते। काबिल हूँ मैं तो करवाते। बचा लिया आपको पैसे, सबके पैसे बचा लिए, इसमें भी दिक्कत, इसमें भी मैं ही बुरी हूँ, है ना? अब चाहिए, मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे। गो नहीं, टू ये पैसे हेल, ना, नहीं ये गो पैसे टू ना, नहीं नहीं हेल। नहीं, पैसे बचाए ना तुमने मेरे। थैंक यू सो मच। ठीक है, तब मत बचाना पैसे जब तक 10,000 की साड़ी देनी होती है। तब मत बचाना ना। तब क्यों बचाओगे जब तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड्स को उनकी बर्थडेज पे बड़े बड़े गिफ्ट्स देने होते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पति अमीर दिखना चाहिए, लोगों के सामने उसकी इमेज बननी चाहिए मेरे। अब बोलो। आज के बाद मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। जितना है सब तुम्हारा है और तुम्हारे ही नहीं हवाले चाहिए, होता है। नहीं चाहिए। और मैंने रोका नहीं है तुमको कमाने से। कल से मैं जॉब पे जा क्या रही हूँ, बोल रही मुझे थी? आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मना नहीं किया है कभी तुम्हें जॉब पे जाने से, ना मैंने ना मेरे घर वालों ने। वो तुम्हारी चॉइस थी, हाउसवाइफ बनना, जो तुम बनी हो। एंड बहुत उपकार है तुम्हारे मेरे ऊपर, ठीक है? हाथ जोड़ा मैंने माते आपको। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना मैंने करने आपके के लिए। पैर छू लिए प्रभु, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। नहीं, मैं छू लेता हूँ ना आपके पैर, बेटर है।
तो आप बताइए मेरे मतलब। पैसे बचाते हो, आप मेरी केयर करते हो, आप मेरी तबीयत का ध्यान रखते हो, बाहर जाते हो, ऊट-पटांग खा लेते हो, तबीयत खराब हो जाती है। 2 साल का बच्चा हूँ ना मैं। आपके भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरी सारी चीज़ों का खर्चा उठाते हो, मेरे लिए साड़ियाँ लेके आते हो, मेरे लिए अच्छे-अच्छे खाने के लिए लेके आते हो, है ना? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ठीक है? सारी बातें निकाली, तब मैंने ये बात निकाली, तो ये मुँह मत खोलो बकवास सा कि मैंने ऐसा कुछ करा है तुम्हारे साथ। आई बात समझ, ये मेरा और फ़र्ज़ है और जो मैं निभा रहा हूँ और जो और आपने मेरा अभी हक बोला है, उसका क्या? चुप! सिर्फ़ मेरा हक है ये सब करने का और मैं वो कर रहा हूँ। सो तुम ऐसे मत बोलो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं एहसान जता रहा हूँ। तुमने हाँ, मुँह खुलवाया मेरा, तब जाके आज बोला हूँ मैं। और मैं इतने तो सालों से एहसान तुम कर लोग रही को हूँ। तो मैं चुप ही पसंद आता हूँ ना वैसे भी। घरवालों को भी मेरी कोई बात पसंद नहीं आती, तुम्हें भी कोई पसंद नहीं आती। हुँ? गुस्सा निकालूँ तो मैं चीज़ें तोड़ता हूँ, मैं नुकसान करता हूँ अपना, है ना? प्यार से बात करूँ तो कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? रात में बीवी के साथ मुझे गंदा-गंदा कुछ करना है। यही सोचते हो मेरे बारे में प्यार से बात कर लूँ तो? हुँ? मैंने ऐसा उस दिन कभी नहीं इतने कहा। प्यार से गजरा लेके आया था तुम्हारे लिए मैं बालों में लगाने के लिए। उस दिन जहाँ मेरा से मूड खराब पीछे था। से आके तुम्हारे बालों में मैंने गजरा लगाया उस दिन और मेरा बस मूड खराब गर्दन पे था। तो मैं किस किया और मैंने कहा कि कितनी सुंदर लग रही हो। बस कमर पे हाथ रखा था। मेरा हाथ पकड़ा, झटका मारा मेरे हाथ को ज़ोर से कमर से हटा के और क्या बोला? "आ जाके तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं आई हूँ इधर शादी करके मैं।" पता मुझे कितनी मैंने तकलीफ हुई। मैंने पहले ही बोला कि उस दिन मेरा मूड खराब था। मेरी फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई। कितने दिन हुए फ्रेंड्स आपके तो बहुत सारे आई नो। हाँ, तो क्या हुआ था उसके बाद? कितने दिन हुए आज मैंने आपको छुआ नहीं है? हुँ? कितने दिन बीत गए बताओ? मुझे छुआ क्या मैंने उस दिन लगता के है बाद ना, आपको? मुझे क्या लगता है हमें ना एक-दूसरे से दूर रहना चाहिए अभी। मेरे को ब्रेक चाहिए। तुम क्या मुझे माँग भी रही हो? मैं चाहिए। खुद माँगता हूँ। ठीक है? बेटर है कि हम दोनों दूर हो जाएँ। तुम एक काम करो, महीने भर के लिए अपने मायके चले जाओ। ठीक है? या तो एक बेस्ट आइडिया है, मैं अकेला, दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ कि दोस्त में भी मना कर दोगे आप, ठीक है? मैं अकेला कहीं चला जाता हूँ, यहीं एक्सक्यूज़ आस-पास मी, कहीं घूमने के लिए, ठीक है? मैं अपने मायके क्यों जाऊँ? ये घर मेरा भी है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना मैं मेरी जान, यहीं रहूँगी। आप यहीं रहो। मैं अपने आप को लेकर अकेले किसी दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो उसमें भी मना कर दोगे। अकेले चला जाता हूँ कहीं घूमने, आऊँगा 1 महीने बाद, ठीक है? ख खर्चा खर्चा नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। सारे पैसे आपके पास दूँगा, बिना पैसे के बस टिकट निकाल देना। मैं चला जाऊँगा, वहाँ पे छोटी-मोटी महीने भर के लिए जॉब कर लूँगा। घूमना-फिरना जॉब वगैरह जॉब से निकाल लूँगा, ठीक है? और इस जॉब से महीने भर की छुट्टी डाल दूँगा। कोई कहीं बेस्ट नहीं है। जाएगा। अरे बेस्ट ऑप्शन है। हम ब्रेक लेंगे ना एक-दूसरे से तो इसी घर में रह कर लेंगे, तभी तो पता चलेगा ना हमें कि हम कितना ब्रेक ले सकते हैं एक-दूसरे से। किसी चीज़ में एक-दूसरे के सामने रह के दूर रहेंगे हम। किसी चीज़ में तो राज़ी होना ही नहीं है। क्यों? नहीं रह सकते क्या मुझे अपनी आँखों के सामने देख के दूर? छोड़ो यार, आप जा रहे थे ना? जाओ, बेटर है मैं यहीं सड़ता हूँ, इसी घर में, चारदीवारी में। कुछ है तो नहीं इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में। बस मेरे माँ-बाप, कुछ रिलेटिव्स, भाई वगैरह और एक प्यारी बीवी। प्यारी नहीं, बोलो पुरानी घिसी-पिटी बीवी की की बीवी। शक्ल देख-देख के बोर हो गए हो आप, है ना? अपने मन से कुछ भी लगवा लेना, नहीं? ये सब तो मैंने बोला भी नहीं और ना ही मैंने साइड कभी हटो, सोचा। मुझे तकिया लेने दो, हटो साइड। मैंने कहा मना किया, लो पकड़ो, लो खुश। खराब करके रख दिया सारा। ज़िंदगी बर्बाद हो गई है भैंस की। पता है क्या सारी गलती मेरी है। भाई मोहित तू ना गधा है 1 नंबर का, पता है? तुझे पता है तेरी औकात क्या है? तू सिर्फ़ इस घर का बेटा है, बड़ा वाला, जिसकी कोई कभी औकात नहीं होती है भाई। तू ये भूल कैसे सकता है? और तू कौन है? एक पति। और पति का क्या काम है? सिर्फ़ सुनना। और तूने आज मुँह चलाया। तू बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है। आज के बाद अपना मुँह नहीं चलाना। क्योंकि तेरा अपना हर कोई है इधर। और तू किसी को बुरा लगा होगा क्या उसे यार?
एक नंबर का, एक नंबर का गधा हूँ, कुत्ता हूँ, पागल हूँ मैं। क्या जरूरत थी मेरे को मुंह खोलने की? सह लेता ना थोड़ा और। बुरा लगा होगा उसे, हर्ट हुआ होगा यार। कैसे मनाऊं इसको अब मैं? खाना बना लिया होगा किसने रात का, सोने चली गई, शाम का खाना बनाएगी रात का। दोस्तों के साथ कैंसिल कर देता हूँ, बेटर है मैं बाहर से इसके लिए मेरे लिए खाना लेके आऊंगा। मान जाएगी यार इसके बाद। मैं ही गधा हूँ यार, सारी गलती मेरी है। मैं सर पैदा ही क्यों हुआ पता नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।